गणित मंत्र में आपका स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का कितना एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जाएगा ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए, तथा इसकी कब तक फाइनल वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि अभी जो वैकेंसीज पता चल रही हैं आपको वो थ्रू आरटीआई पता चल रही है। अभी एसएससी के द्वारा कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं करी गई है कितनी वैकेंसीज आएंगी, लेकिन ये अनुमान है कि वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी, मतलब ठीक ठाक वैकेंसी आएंगी जो 3000 प्लस के आसपास होने के चांसेस हैं। ठीक, अब जब तक फाइनल वैकेंसी नहीं आ जा सकती तो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, फिर भी वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी। ठीक है, और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका कब तक आएगा, तो जैसा आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल का जो मेंस हुआ था 2022 वाला, वो 7 मार्च को लास्ट था, और उसका जो है 26 अप्रैल के आसपास में जो है इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म 27 से चालू करा दिया था, यानी कि लगभग मान के चलिए कि 50 दिन का इन्होंने टाइम लिया ओवरऑल पोस्ट प्रेफरेंस करवाने का। तो ये मान के चलिए आपका अभी 25-26 को स्किल हुआ था अप्रैल में, तो ये मान के चलिए कि लगभग मुझे लग रहा है कि जून के फर्स्ट वीक में आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाना चाहिए, यानी कि फाइनल वैकेंसीज और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने के चांसेस आपके जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक कंफर्म हो जाएगा। ठीक, और जब मार्च में फरवरी में जब स्किल हुई थी, यदि वो प्रोसेस हुआ होता तो अभी तक आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी भर चुके होते और फाइनल रिजल्ट का आप वेट कर रहे होते, जैसे एसएससी सीजीएल के फाइनल रिजल्ट का लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि स्किल टेस्ट जो दोबारा पहले बार स्किल टेस्ट हुआ था उसमें ग्रुप सी की ग्रेड डी की और ग्रेड सी की दोनों की अच्छी स्किल आई थी, यानी कि अच्छी खासी बोली गई थी। जैसे सी की तो बहुत कठिन थी और डी की भी कठिन ही थी, जबकि इस बार जब रिवाइज्ड हुआ दोबारा री स्किल हुई तो उसमें क्या हो गया कि नहीं, जो स्किल आई वो इजी आ गई, इजी, चाहे वो ग्रेड डी की हो चाहे ग्रेड सी की हो। अब इजी आने से क्या मैक्सिमम लोगों ने उसको कर ही लिया, जब थोड़ी सी टफ आती है तो थोड़ा करने में प्रॉब्लम होती है। अब मैक्सिमम लोग जितने लोगों ने स्किल दिया है, जिनकी स्किल तैयार थी, उन्होंने सबने अच्छा खासा कर लिया, मतलब सबकी लगभग स्किल निकल गई। अब जब सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल निकाल लेंगे तो कट ऑफ अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछली बार जब स्किल जो है कम लोग निकाल पाते तो कट ऑफ घटने के चांसेस होते, क्योंकि कैंडिडेट को मिलते नहीं। ठीक है, तो अभी क्या है कट ऑफ अच्छी खासी बढ़ेगी, अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं आपको पहले 2018 की वैकेंसी का पूरा चार्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि 2018 में अच्छी खासी वैकेंसीज आई थी। ठीक, उसके बाद 2022 में ठीक ठाक वैकेंसी हैं, तो उसी हिसाब से कट ऑफ आपके जाने के चांसेस होंगे। तो 2018 की पहले लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये 2018 का है, एसएससी स्टेनोग्राफर का ग्रेड सी का। यूआर की जो प्री की कट ऑफ गई थी 138 गई थी, ओबीसी की 133 गई थी, एससी की 119 गई थी और एसटी की 105 कट ऑफ गई थी। जबकि यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ हुई थी वो यूआर की 148 गई थी, ओबीसी की 141 गई थी, एससी की 134 गई थी और एसटी की 110 गई थी। ठीक है, पहले वो ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था, तो ये यूआर ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ जाती थी। अब देखें यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ था, कट ऑफ में 10 नंबर का इंक्रीज हुआ था, यूआर में 8 नंबर का हुआ था, ओबीसी में, एससी में हुआ था 15 नंबर का, एसटी में हुआ था 5 नंबर का। अब यदि ग्रेड डी की बात की जाए तो यूआर की 134 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 130 गई थी, एससी की 113 गई थी, एसटी की 97 गई थी। ठीक, यदि फाइनल वैकेंसी की बात किया फाइनल कट ऑफ की तो 143 गई थी यूआर की, 139 गई थी ओबीसी की, एससी गई थी 132 और एसटी गई थी 106। ओवरऑल यहाँ 9 का इंक्रीज हुआ था यूआर में, ओबीसी में 9 नंबर का, एससी में 19 नंबर का और एसटी में 9 नंबर का। वैकेंसी की बात की जाए तो पहले जो वैकेंसीज थी, तो वैकेंसी थी ग्रेड सी की यदि बात करें तो 473 वैकेंसी थी और ग्रेड डी की 941 वैकेंसी थी। ओवरऑल 1464 के आसपास वैकेंसी थी। ठीक, तो मैंने बता दिया कि इतना ओवरऑल इंक्रीज हुआ था। इस बार की वैकेंसी आपको पता है बहुत अच्छी खासी, पहले मैं कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए अभी जो रिजल्ट आया हुआ था प्री का, उसकी कट ऑफ भी आपके सामने। ग्रेड सी के लिए एससी की 114 कट ऑफ गई थी, एसटी की 105 गई थी, ओबीसी की 129.05 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 130.70 गई थी, यूआर की 130.70 गई थी। ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो 13,100 कैंडिडेट ऐसे थे जो ग्रेड सी के लिए क्वालिफाइड थे। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो कैंडिडेट क्वालिफाइड स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी ग्रेड डी। ओवरऑल एससी की जो कट ऑफ गई थी 76.76 थी, एसटी की 63 थी, ओबीसी की 96.40 थी, ईडब्ल्यूएस की 90 थी, यूआर की 108 थी। तो ये ओवरऑल यहाँ पर 47,246 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, अब क्या है ना कि इस बार ये ग्रेड डी में ही ग्रेड सी में ही 13,100 कैंडिडेट मान लेते हैं। वैसे आपने एसएससी का जो ट्रेंड देखा होगा तो उसमें ग्रेड डी के लिए लगभग
17 से 18 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते हैं। चाहे आप कोई भी 2 3 4 साल पुराने रिजल्ट उठा के आप देख लीजिए कि ग्रेड डी में करीब 16 गुना के या 16 से 17 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते थे। तो ये मान के चलिए लगभग 3000 वैकेंसी तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही, लेकिन 3000 से प्लस वैकेंसी आपके सामने होगी। ठीक है, अब यदि 3000 प्लस वैकेंसीज होगी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि जो स्किल हुई है वो थोड़ी सी ईजी आई। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर आपको मिलेगी कि 13100 कैंडिडेट में बहुत सारे कैंडिडेट। अब एक प्रॉब्लम इन्होंने क्या किया कि पहले जो लिस्ट आया करती थी उसमें देखिए EWS OBC और UR में बहुत कम अंतर है, थोड़ा सा गैप होता है इनके बीच में, तो एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कितने कैंडिडेट इतने नंबर से ऊपर बैठे हुए हैं, तो इससे भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। फिर भी जो कट ऑफ इनसे तो बढ़नी है, ये मान के चलिए 13100 कैंडिडेट में 100 कैंडिडेट हैं ठीक है। इसी में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका C भी निकलेगा, D भी निकलेगा। तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि भाई इधर वाले जो कैंडिडेट उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, हो सकता है इसी लिस्ट में उन्होंने स्किल ही ना दिया हो। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट मेरे ही जानने वाले जाने कितने कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी या तो कहीं सिलेक्टेड हैं और या तो उनको C की स्किल ही नहीं आती थी तो वो C में अपीयर्ड ही नहीं हुए हैं। ठीक है, और या किन कुछ लोगों ने छोड़ा हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने स्किल नहीं दी क्योंकि ऑलरेडी वो सिलेक्टेड थे। तो इनमें भी कुछ कम देंगे, लेकिन अब क्या है ना, इस बार लोगों की स्किल बहुत ज़्यादा निकलेगी। तो ये मान के चलिए कि इसी रेंज में जो कट ऑफ आपकी दी है तो इसी से कट ऑफ आपकी बढ़ के ही आएगी। ठीक है, तो इनसे यदि कम नंबर जो मैं बताने वाला हूँ उतने भी यदि आपके पास में है तो आप बिल्कुल होप बनाए रखें और आगे तैयारी भी करते रहें। चांसेस तो सेलेक्ट होने के हैं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादा कैंडिडेट स्किल क्वालिफाई करेंगे तो कट ऑफ आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं कितनी लगभग कट ऑफ जाएगी। तो भैया यदि ग्रेड C की बात की जाए तो फाइनल कट ऑफ आपके सामने ये UR की लगभग 145 से 147 रहेगी। OBC की बात की जाए तो 142 से 144, EWS की 140 से 142, SC की 130 से 132 और ST की 115 से 117। इस रेंज में हो सकता है कि आपको कट ऑफ ज़्यादा लग रही हो, फिर भी अपने हिसाब से बता सकते हैं क्या रहेगी। वैसे मेरा अनुमान है कि लगभग यही आने के चांस, क्योंकि स्किल ईजी आई है। ठीक है, अब देखते हैं D की। तो भैया ग्रेड D के दी कट ऑफ की बात की जाए तो भाई UR की 136 से 138, OBC की 134 से 136, EWS की 134 से 136, SC की 120 से 122, ST की 100 से 102। अब ये मान के चलिए इससे यदि आपके कम नंबर भी हैं तो आप टेंशन बिल्कुल न लें, यानी प्लस माइनस के इसमें 5 आप रख सकते हैं। प्लस माइनस के 5 के रेंज में यदि आपके नंबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है अभी, क्योंकि एग्जैक्ट वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी यदि क्लियर हो जाए तो और अच्छा रहे। तो फिर भी यदि प्लस माइनस 5 आपके हैं तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो 13100 कैंडिडेट में बहुत सारे कैंडिडेट इसकी लिए ना दिए हो या पास ही ना हो, तो नीचे वाले कैंडिडेट अपने आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कुछ भी इस बार हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वैकेंसी कितनी। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो ये रही, आपके हिसाब से कितनी रह सकती है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर टाइम।